हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिवाकर इंस्पायर्स इंडिया। आज की इस वीडियो में अपन पढ़ने जा रहे हैं एफडीएफ क्या होता है। एफडीएफ को समझने से पहले आपको एलएफ समझ लेना चाहिए, तो अपन चलते हैं एलएफ को समझने। एलएफ के बाद अपन एफडीएफ को डिस्कस करेंगे। तो एलएफ क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। इसके तहत क्या होता है, अपन दो चीज़ का अध्ययन करते हैं, एक होता है रेपो रेट और दूसरा होता है रिवर्स रेपो रेट। तो सबसे पहले रेपो रेट बता रहा हूँ, फिर मैं आपको रिवर्स रेपो रेट बताऊँगा। तो रेपो रेट क्या होता है, बैंक अपनी तरलता मेंटेन करने के लिए, आरबीआई जो है बैंकों की तरलता मेंटेन करने के लिए ऋण देती है। यह शॉर्ट टर्म होता है, इस पर लगने वाले ब्याज को रेपो रेट कहते हैं। और प्रेजेंट टाइम में वर्तमान जो है प्रेजेंट टाइम की रेपो रेट जो है 4% है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, कॉमर्शियल बैंक अपनी सरप्लस को जो है आरबीआई के पास जमा करते हैं और आरबीआई इस पर जो ब्याज देती है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये हो गया आरबीआई और ये हो गए कॉमर्शियल बैंक। बैंकों के पास जो है जब धन की कमी हुई तो आरबीआई बैंकों को ऋण दिया। जब आरबीआई बैंकों को ऋण देता है तो इस पर क्या लगता है, रेपो रेट लगता है। ठीक, ये शॉर्ट टर्म ऋण आरबीआई द्वारा बैंकों को दिया जाता है। और रेपो रेट की दर क्या होती है, 4% होती है। और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, जब बैंकों के पास अधिक धन हो जाता है तो बैंक क्या करते हैं, अपने धन को आरबीआई के पास जमा कर देते हैं। इस पर आरबीआई बैंकों को ब्याज देता है, ये कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट की दर जो है प्रेजेंट टाइम में 3.35% है। तो आप लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी तो समझ ही चुके हैं, ये क्या होती है। ये आरबीआई द्वारा तरलता मेंटेन करने के लिए बैंकों को धन देने या धन लेने की जो प्रक्रिया कहलाती है एलएफ कहलाती है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी कहलाती है। इसके तहत एलएफ के तहत जो है बैंक आरबीआई जो है बैंकों को कोलेट्रल जारी करती है। अर्थात कोलेट्रल को अपन हिंदी में बोलते हैं जमानत। तो जमानत के रूप में कुछ देती है, जिसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी कहा जा सकता है। तो आरबीआई द्वारा एलएफ के तहत गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी की जाती है, जिसे जमानत भी कहते हैं। और अब अपन पढ़ने जा रहे हैं एफडीएफ। तो एफडीएफ क्या होता है, आपकी वीडियो में अपन जानेंगे एफडीएफ क्या होता है। तो एफडीएफ एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत अधिशेष सोखने के लिए किसी भी प्रकार की जमानत कोलेट्रल की आवश्यकता नहीं होती, एफडीएफ कहलाता है। एलएफ में क्या होता है, आरबीआई द्वारा जमानत जारी की जाती है, जिसे जीसैक बोल देते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी बोल देते हैं। लेकिन एफडीएफ में जो है किसी प्रकार की जमानत नहीं दी जाती, वो कहलाता है एफडीएफ। और वर्ष 2014 में उर्जित पटेल की समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है स्थायी जमा सुविधा की सिफारिश की गई थी और इसे सर्वप्रथम 2018 में अपनाया गया था। ये आप स्लाइड में देख पा रहे हो कि 2014 में उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है उर्जित पटेल समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो है स्थायी जमा सुविधा एफडीएफ स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की सिफारिश की गई थी, जो भारतीय रिजर्व बैंक की नीति का हिस्सा बनने जा रहा है। ठीक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं पढ़ने के लिए। अब अपन जानते हैं एफडीएफ सुविधा जो है क्या होती है। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एफडीएफ। तो एफडीएफ एक ऐसी सुविधा है जिसके तहत तरलता सोखने के लिए किसी भी प्रकार की जमानत जो है देने की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुतः जब बैंकों को अल्प अवधि धन की आवश्यकता होती है तो वह आरबीआई से रेपो रेट पर उधार लेते हैं, जिसके लिए उन्हें सरकारी प्रतिभूतियां गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखनी पड़ती है। ठीक, यह भी सरकारी प्रतिभूति जमानत का काम करती है। एफडीएफ इस प्रकार की सुविधा है, लेकिन इसमें किसी जमानत की आवश्यकता नहीं होती। अब अपन जानेंगे कि एफडीएफ इस समय क्यों प्रस्तुत की गई। विमुद्रीकरण के पश्चात जो है बैंकों के पास धन में काफ़ी वृद्धि हो गई। इससे वह रिवर्स रेपो विंडो के तहत आरबीआई को उधार दे रहे थे। क्योंकि आरबीआई ने रिवर्स रेपो में 25 आधार अंकों की वृद्धि कर दी थी, इस प्रक्रिया में बैंकों को का लाभ बढ़ा। लेकिन चिंता की बात यह है कि बैंकों द्वारा अत्यधिक मात्रा में धन आरबीआई के पास जमा करवाने की स्थिति में ऐसा हो सकता है कि आरबीआई के पास जमा कोलेट्रल की पर्याप्त मात्रा न हो। इसलिए एफडीएफ प्रावधान युक्ति संगत है, क्योंकि इसमें आरबीआई जमानत प्रदान करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। आरबीआई अधिशेष तरलता सोखने में सफल हो जाएगी बिना जमानत जो है जारी किए। इसलिए एफडीएफ को वर्तमान में लाया गया। एफडीएफ
आरबीआई आरबीआई जो है एफडीएफ के माध्यम से अधिशेष तरलता को सोखकर अल्पकालिक दरों में गिरावट रोक सकती है, जो जमाकर्ता के लिए लाभदायक साबित होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, एफडीएफ क्या होता है, एफडीएफ को जाना, साथ में एलएएफ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी जाना, रेपो रेट जाना और रिवर्स रेपो रेट जाना। रेपो रेट की दर कितनी प्रतिशत है वर्तमान में? रेपो रेट की दर है वर्तमान में 4%, और रिवर्स रेपो रेट की दर कितनी है? ये है 4%। ठीक, तो अपन लोगों ने इतनी चीज़ों को डिस्कस किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय मिस्टेक एंड ऑफ दिस वीडियो मेरे से एक मिस्टेक हो गई। जो रेपो रेट की दर होती है, रेपो रेट की दर होती है वो 4% होती है, और जो रिवर्स रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट की दर 3.5% होती है। और मैं प्रारंभ में जो है तो बाई मिस्टेक बोल चुका हूँ कि दोनों रेट 4% होती हैं। तो रिवर्स रेपो रेट जो होती है वो 4% होती है, और रेपो रेट जो होती है वो रेपो रेट जो है 3.35% है रिवर्स रेपो रेट, और रेपो रेट जो है ये 4% है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।